नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग। तो दोस्तों लेडीज़ पैंट की कटिंग करने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर के चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेना है। जो कपड़े का सीधा है वो अंदर रखना है और उल्टा है जो बाहर रखना है। इस तरह से आपको बिछा लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक लाइन यहाँ पर सीधी ये खींच लेनी है। इसके बाद में अब इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबाई लेनी है। तो दोस्तों लंबाई लेने से पहले क्या करते हैं कि पहले इसकी नाप को समझ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे कटिंग। हाँ तो दोस्तों पैंट प्लाजो है, 33 लंबाई है, 37 कमर है, 41 इसकी हिप है, 18 मोरी है। हमारे पास थाई की नाप नहीं है, ना घुटनों की नाप है। तो दोस्तों हम करेंगे हिप के हिसाब से इसकी कटिंग। तो दोस्तों हिप के हिसाब से कटिंग कैसे करें इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों नाप आप समझ लिए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबाई लेनी है। लंबाई कितनी है इसमें, लंबाई है 33, ठीक है। तो 33 आपको ले लेना है। ऊपर आपको 1 इंच मार्जिन निकाल लेना है, यानी बेल्ट का 1.25 इंच मार्जिन, 1 इंच नहीं सॉरी 1.25 इंच मार्जिन आपको निकाल लेना है। इसके बाद में 33 लंबाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ 1.25 इंच आपको निकाल लेना है। इसके बाद में 33 लंबाई हमने ले लिया है। ये बेल्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, ठीक। तो ये लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हमने मोड़ने का। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब लेंगे इसके जो आसन है उसकी लंबाई लेंगे। तो वो कितनी लेनी है, जो हिप है दोस्तों उसका चौथा हिस्सा आपको ले लेना है। तो हिप कितनी थी, 41। तो 41 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 10.25, ठीक है। तो यहाँ से 10.25 आपको ले लेना है। ये 10.25 हमने ले लिया है। इसके बाद में यहाँ से जो लंबाई लेंगे, जो हिप की नाप लेंगे यानी थाई की। तो दोस्तों यहाँ से हम ले रहे हैं हिप के नाप के हिसाब से, ठीक है। थाई के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, हिप से ले रहे हैं। तो ये इतना मार्जिन आपको छोड़ देना है। इसके बाद में 10.25 से आपको ऐसे लेना है, ठीक है। उसके बाद में 1.5 इंच आपको ये छोड़ देना है, इसमें लूजिंग। इसके बाद में 1.25 इंच का मार्जिन ये आपको गोलाई ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 नाप लेनी है, यानी हिप का चौथा हिस्सा ले लेना है 10.25 इंच, 1.5 इंच मार्जिन लूजिंग लेनी है हम, और 1.25 इंच की गोलाई हम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम हिप के हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद में जो कमर है, कमर कितनी है इसमें, 37, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए ये कितना आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है। तो आपको ऐसे सीधा रखना है और यहाँ से 1 इंच कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद में कितनी कमर है, 37। तो ये देख लीजिए यहाँ से 37 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 इंच का मार्जिन और आपको ले लेना है, यानी दबाव का दोनों तरफ दबेगा, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। तो हमने 10.25 से ले लिया है, ठीक है। इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, या मोरी का जो मोरी की नाप लेंगे वो कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ से जो लंबाई ली है उसको हम आधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर मोरी की नाप का 20 सेंटर है। उसके बाद मोरी कितनी करनी है, मोरी करनी है इसमें 18। तो हम लेंगे 4.5 इधर और 4.5 इधर, 9, ठीक है। 9, 4.5 इधर ले लिया हमने और 4.5 इधर ले लिया। ये देख लीजिए 9 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको नाप ले लेनी है। और इसके बाद में आपको जो हिप है उसकी भी हम नाप देख लेते हैं। यहाँ से हिप की नाप है, तो हिप कितनी थी, 41। तो 41 में इसमें 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर नाप आ रही है। तो ये नाप हमारी ठीक है, ये वाली नाप, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहीं पर आएगी, ये देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे इस तरह से गोलाई में, ठीक है। इसके बाद में लेंगे
यहाँ से जो मोहरी है उसकी शेप भी इस तरह से लेंगे, इस वाली शेप से, ये देख लीजिए। इसके बाद में इधर से भी ऐसे ही लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसको इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। तो जो मोहरी है उसको यहाँ खुलता हुआ हम दोनों तरफ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में लगाएंगे हम पॉकेट का निशान। तो पॉकेट का निशान हम लगाएंगे 2 इंच, 2.5 2.5 पर भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लगा लेना है, हम लगा रहे हैं 2.5 इंच पे। तो यहाँ से लेंगे हम 7 इंच पे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है दोस्तों। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आया तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे जब भी हमें पता चलेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे और उसकी वीडियो बना के हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अब कर लेते हैं कटिंग। जब तक हम कटिंग करें तो दोस्तों आप चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, कटिंग करता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कट लगा लेंगे, इसमें यहाँ से भी चटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद में करेंगे बैक पल्ले की कटिंग। तो इसको रख देते हैं। तो इसको आपको इसी तरह आगे कर लेना है दोस्तों। इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे क्योंकि इस तरह से हम ये पॉकेट वगैरह में कपड़ा काम में लेंगे। ठीक है, ये भी काम आ जाएगा। तो हम इधर से कटिंग कर लेंगे इसलिए। तो दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इस तरह से आपको बिछा लेना है, बिछा लेना है। ये 14 है, ये यहाँ से 13.5 आया है, तो यहाँ से भी ये 6.5 यानी यहाँ पर बिछा लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन आपको ले लेना है ऊपर। तो दोस्तों हम इसमें लेंगे 2.25 इंच इस तरह से। इसके बाद में यहाँ से हम एक शेप लेंगे तो इसके बाद में यहाँ से भी ये निशान उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना हो, उसके बाद में यहाँ से भी आपको ले लेना। हम क्या करेंगे, इसमें पीछे इलास्टिक लगाएंगे और आगे बेल्ट लगाएंगे, साइड में चेन लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से इसमें ले लेंगे, यहाँ से इसमें इस तरह से ले लेंगे हल्का सा। उसके बाद में यहाँ से इसमें लेंगे हम 3 इंच, 3.25 इंच ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3.25 इंच ले लिया। आप यानी 2.5-3 इंच के आसपास में इसको हम लेते हैं एडजस्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हम लेंगे 1.25 इंच का। ठीक है, और इसको इस तरह से मिला देंगे। और इसको इस तरह से शेप दे देना आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, और इधर ये वाली है, यहाँ से हम इतना सीख इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इसमें भी अब आपको कुछ बात समझ में नहीं आया तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जब तक आप चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब तक हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ से कट लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद में हम इसकी पॉकेट भी कर लेते हैं, जो भी आपको बता देते हैं कि इसकी पॉकेट कैसे कटिंग करनी है।
तो दोस्तों ये कपड़ा बचा है हमारे पास, तो इसी में से हम निकाल लेते हैं पॉकेट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी लंबाई लेंगे हम 13 इंच। और चौड़ाई लेंगे हम इसकी, चौड़ाई कितने लेंगे, चौड़ाई 7 इंच लेंगे हम। तो दोस्तों इसकी हमने जो लंबाई ली है वो 13 इंच ली है, चौड़ाई है वो 7 इंच ली है, ठीक है। इस तरह से आपको ले लेना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, पॉकेट में इस तरह से आपको नीचे शेप दे देनी है। और ऊपर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो पॉकेट है उसको सेट कर लेना है। यानी पॉकेट का मार्जिन है, ये वाला मार्जिन पूरा आपको लेना नहीं है, इधर निकाल देना है। और ये बाकी इधर निकल जाएगा। ये वाला हिस्सा में छोटा लेना है और ये वाला बड़ा लेना है। तो यहाँ से भी इसमें चक्का लगा लेंगे और यहाँ भी लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ये देख लीजिए जो पॉकेट है इस तरह से इसकी शेप आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमने कटिंग कर लिया है और इस तरह से ये आपको कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों जो ये बेल्ट है उस बेल्ट का जो चौड़ाई लेंगे वो हमने यानी 4.5 इंच आपको ले लेना है, 4.25 या 4.5 इंच। इसमें हम 1.25 इंच का बेल्ट लगा देंगे और बाकी नहीं, पीछे इलास्टिक लगा देंगे, आगे 1.25 इंच का इसमें बेल्ट लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने कटिंग की है। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।